सुप्रभात, कैसे हैं आप? आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली कक्षा में शब्द विचार पढ़ा था। शब्द क्या है, आइए दोबारा देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्वनि यानी वर्ण, जैसे अ आ इ ई, ये वर्ण ध्वनि से बनता है सार्थक शब्द और सार्थक शब्दों से बनते हैं वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। हमने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने पिछली कक्षा में तद्भव, तत्सम, संकर, देशज और विदेशी शब्दों को पढ़ा। उसके बाद हमने रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द पढ़े थे। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द बहुत सारे तरीके के होते हैं: विपरीतार्थक, अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संबंधार्थक शब्द इत्यादि प्रकार होते हैं। तो आज हम करते हैं सबसे पहले विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों के बीच के अंतर को समझने के लिए विलोम शब्द बताए जाते हैं। किसी शब्द का विलोम करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि यदि शब्द तत्सम है तो विलोम शब्द तत्सम रूप में ही बनेगा। जैसे कुरूप का खूबसूरत, अर्थ तो ठीक है लेकिन कुरूप का विलोम शब्द बनेगा कुरूप का बदसूरत, खूबसूरत नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक ही भाव अथवा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्द बताए जाते हैं, जिससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, यानी आप नए नए शब्दों के बारे में जानते हैं। तत्सम का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव ही होता है। देशज का देशज ही बनता है। किसी अच्छी भाषा को लिखने, पढ़ने या समझने के लिए शब्द भंडार का बढ़ाना बहुत जरूरी है, यानी आपको नए नए शब्दों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। इससे हमारा संवाद और हमारी बातचीत प्रभावशाली बनते हैं। वाद विवाद, भाषण, परिचर्या में विलोम शब्द की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। यदि शब्द संस्कृत का होगा तो विलोम शब्द संस्कृत का होगा, तत्सम का है तो तत्सम का, तद्भव का है तो तद्भव का। आइए अब हम कुछ विलोम शब्दों को देखते हैं, जैसे जड़, चेतन, प्रश्न, उत्तर, ज्ञान, अज्ञान, धनी, निर्धन, सामान्य, विशेष, सज्जन, दुर्जन इत्यादि हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को जानने के लिए कुछ बातों को और भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं, जैसे ज्ञान, अज्ञान, यानी यहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पात्र, कुपात्र, कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आदर, निरादर, निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। हिंसा, अहिंसा, औपचारिक, अनौपचारिक, इस तरीके से विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा पद का विलोम शब्द संज्ञा पद में बनेगा, विशेषण का विशेषण पद में बनेगा, जैसे अनुज, अग्रज, चतुर, मूर्ख, इस तरीके से। एक ही शब्द के दो विलोम शब्द बन सकते हैं, जैसे आदर का निरादर और आदर का अनादर भी होता है। ऐसे ही अरुचि का रुचि और सुरुचि दोनों विलोम शब्द बनते हैं। अर्थभेद, वाक्य प्रयोग और प्रसंग के आधार पर भी एक से अधिक विलोम शब्द बन सकते हैं, जैसे रोगी का निरोगी और रोगी का वैद्य बनता है। तो आज आप अपनी किताब में से विलोम शब्द को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अब हम करेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, कर यानी हाथ, कर यानी सूंड और कर यानी किरण कहलाता है। ऐसे ही पत्र, पत्र यानी पत्ता, पत्र यानी चिट्ठी, पत्र यानी पर, चिड़िया के या तितली के। ठीक है, ऐसे शब्द जिसकी वर्तनी और उच्चारण एक समान हो,
और उनका अर्थ भिन्न यानी अलग अलग हो, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं तब उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अलग अलग प्रांतों, प्रदेशों, भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रसंग और प्रयोग के आधार पर ऐसे शब्दों को सटीक अर्थ बताने में उनका संदर्भ जाना जाता है और तब अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के विकास में अनेक भाषाओं, बोलियों का योगदान रहा है। उनमें विदेशी भाषाओं और प्रादेशिक भाषाओं का विशेष योगदान रहा है। अधिकतर शब्द हमारे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। पहले संस्कृत भाषा बनी और उसके बाद हिंदी भाषा बनी है। संस्कृत धातु प्रधान भाषा यानी इसके अंदर धातुओं का बहुत योगदान माना जाता है। धातुएं अलग अलग अर्थ को प्रकट करती है। आइए अब हम कुछ अनेकार्थी शब्दों को ध्यान दें। जैसे घट, घट यानी घड़ा और घट यानी कम हो जाना, किसी काम का घट जाना। जैसे वजन घट गया और घट यानी घड़ा, मैंने घड़े में पानी भरा। ठीक है। हरि, हरि यानी विष्णु, हरि यानी बंदर। विष्णु, हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं, हम हरि की पूजा करते हैं। हरि पेड़ पर बैठा है। ठीक है। और देखिए गुरु, गुरु यानी भारी और गुरु यानी अध्यापक। मैं अपने गुरुवर की पूजा करती हूँ और मेरा गुरु भारी है। भारी मतलब मेरा सर में दर्द है, मेरा गुरु भारी है। ठीक है। ऐसे ही धन, रंग, रंग यानी वर्ण और रंग यानी शोभा। सभा में आए हुए व्यक्तियों ने रंग जमा दिया यानी उसकी शोभा बढ़ा दी। और मेरा वर्ण गौर है, मैं गोरी हूँ। ठीक है। द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज यानी पक्षी। ब्राह्मण का जन्म दो तरीके से माना जाता है, एक बार माता के गर्भ से और एक बार गुरु के उपदेश से, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है और पक्षी को तो हम द्विज कहते ही हैं। तो आज हमने अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा और समझा। अब हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई शब्द अपने विस्तृत अर्थ समेटे हुए रहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं, उनका एक वर्ड बनाना, वन वर्ड बना देना। जैसे आप इंग्लिश में वन वर्ड आंसर करते हो, बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे नभ में रहने वाले को हम नभचर कहते हैं, जल में रहने वाले को हम जलचर कहते हैं। ऐसे ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में प्रचलित है। भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसका संक्षेपीकरण हम बहुत आराम से कर सकते हैं, यानी अपनी हम लैंग्वेज को छोटे रूप में भी कह सकते हैं और अपने व्याकरण का विस्तार कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है। आइए कुछ देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर कहलाता है, जो दिखाई न देता हो वो अदृश्य कहलाता है, जो पहले से काम हो चुका हो वो भूतपूर्व कहलाएगा, जो हमेशा साथ रहता है वो शाश्वत कहलाता है, काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है बहुभाषी कहलाता है, और जो बहुत ज्यादा बोलता है वो वाचाल कहलाता है, जो कम बोलता है वो अल्प भाषी कहलाता है। व्याकरण का विद्वान वैयाकरण कहलाएगा, जन्म लेने वाला जलज कहलाएगा, जो हमारे आंखों के सामने कोई काम हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, इस लोक से संबंधित लौकिक कहलाएगा। ठीक है। आज हमने पाठ 4 के अर्थ के आधार पर हमने 3 टॉपिक पढ़े, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। आप इन तीनों को टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब में करोगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं।